लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर पूर्व से। असम में 16वीं विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। राज्य की सभी 126 सीटों पर कुल 722 प्रत्याशी मैदान में हैं। इस चुनाव में कुल 2,51,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें करीब सवा करोड़ पुरुष तथा सवा करोड़ ही महिलाएं और 318 तृतीय लिंग के मतदाता शामिल हैं। 6,42,000 पहली बार वोट करने वाले युवा हैं। 2.5 लाख से ज्यादा 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग और 2 लाख से ज्यादा दिव्यांग मतदाता भी शामिल हैं। मतदान के लिए पूरे राज्य में 31,490 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। प्रदेश भर में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 800 कंपनियां समेत कुल 1.5 लाख से ज्यादा अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों पर वेब कास्टिंग भी हो रही है। कुछ जगहों पर छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं, लेकिन कुल मिलाकर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। चुनाव आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे बिना किसी डर के अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। त्रिपुरा की राजनीति में टिपरा मोथा सुप्रीमो प्रज्योत किशोर देवबर्मा की दोहरी भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चुनाव से ठीक पहले उन्होंने मौजूदा मुख्यमंत्री माणिक शाह पर तीखा हमला करते हुए चंपाहोर में एक चुनावी रैली में उन्हें मिसगाइडेड बताया और कहा कि शाह विपक्षी सीपीएम पर एक बार फिर हमला नहीं कर रहे, बल्कि गठबंधन साथी टिपरा मोथा पर ही निशाना साध रहे हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री विपल कुमार देव की प्रशंसा करते हुए सकारात्मक टिप्पणी की, जिससे राजनीतिक गलियारों पोस्ट पोल गठबंधन की चर्चा तेज हो गई है। प्रद्योत ने आदिवासी एकता की अपील भी की है। काउंसिल के लिए मतदान चुनाव 12 अप्रैल को होगा। मेघालय में अवैध कोयला खनन पर नकेल कसने के लिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बी.आर. कटकी ने राज्य के कोयला खनन क्षेत्रों का औचक निरीक्षण किया। वे पश्चिम खासी हिल्स और गारो हिल्स जिलों में पहुंचे, जहां उन्होंने हाथियाबाड़ी, सारंगमा के स्मार्ट कोयला गेट, मेंदी पठार रेलवे स्टेशन और उत्तर गारो हिल्स के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय समेत कई जगहों पर जाकर अवैध खनन और परिवहन रोकने के लिए बनी व्यवस्थाओं जैसे स्मार्ट कोयला गेट, चेक पोस्ट और लोडिंग सिस्टम की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ समन्वय बैठक भी की और सख्त कार्रवाई तथा निरंतर निगरानी पर जोर दिया। मणिपुर के कांग पोकपी और चूड़ाचांदपुर जैसे पहाड़ी इलाकों में हालात को लेकर तनाव बना हुआ है। कुकी समुदाय से जुड़े संगठनों ने लोगों से शांति और संयम बनाने की अपील की है। संगठनों ने कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर अब कोई बड़ी नाकेबंदी नहीं है। हालांकि सुरक्षा कारणों से कुछ जगहों पर आवाजाही प्रभावित है। उन्होंने आने वाले समय में प्रशासन से सहयोग और संवाद बनाए रखने पर जोर दिया है, ताकि क्षेत्र में हालात सामान्य रह सकें और किसी तरह की नई अशांति न फैले। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने किटपी मिनी हाइडल प्रोजेक्ट का उन्नयन संस्करण जनता को समर्पित किया। नामित्रोंग नदी पर स्थित इस परियोजना की क्षमता को बढ़ाकर अब अधिक बिजली उत्पादन के लिए तैयार किया गया है, जिससे स्थानीय लोगों को स्थिर और भरोसेमंद बिजली मिल सकेगी। सरकार का कहना है कि इस कदम से बाहरी बिजली पर निर्भरता घटेगी और सीमावर्ती इलाकों में विकास को गति मिलेगी। साथ ही स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में भी यह एक अहम पहल मानी जा रही है। मिजोरम की राजधानी आइजोल में नगर निकाय चुनाव से पहले सियासी गतिविधियां तेज हो गई। सत्तारूढ़ मिजोरम पीपुल्स मूवमेंट ने अपना अभियान तेज करते हुए साफ और पारदर्शी प्रशासन का वादा किया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि अगर उन्हें नगर निगम में जिम्मेदारी मिलती है, तो भ्रष्टाचार पर काबू, बेहतर शहरी प्रबंधन और विकास कार्यों में तेजी लाई जाएगी। इसके साथ ही भवन निर्माण नियमों में सुधार, पर्यटन को बढ़ावा और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने जैसे वादे भी किए गए हैं। चुनाव को देखते हुए अलग अलग दलों के बीच प्रचार तेज हो गया है और राजधानी में राजनीतिक माहौल गर्म बना हुआ है। यहाँ मतदान 21 अप्रैल को होगा और मतगणना 27 अप्रैल को। नागालैंड के पेरेन जिले के टेनिंग में पीएचईडी ने सुरक्षित पीने के पानी की गुणवत्ता पर जागरूकता बढ़ाने के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम किया। देश का मिजाज में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।